ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज भगवत गीता से 8वें अध्याय में अर्जुन जी भगवान कृष्ण से क्या पूछ रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर ये अर्जुन के प्रश्न भगवान जी श्री कृष्ण जी से श्रवण करें। बहुत ही सुंदर श्लोक। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। इसमें देखिए अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से क्या पूछना चाह रहे हैं। हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है? किन तद ब्रह्म। अध्यात्म क्या है? किम अध्यात्मं किम। और पूछ रहे हैं कर्म क्या है? कर्म पुरुषोत्तम। और पूछ रहे हैं अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। अधिदैवं किमुच्यते। तो इतनी बातें अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछी कि हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। तो देखिए दूसरे श्लोक को श्रवण करते हैं। अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। इसमें हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वो इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। देखिए युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। तो यहाँ अर्जुन जी अंत समय में किस प्रकार जाने, तो देखिए भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संजिताः। ये 8वें अध्याय का तीसरा श्लोक। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा। श्री भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है। देखिए जो किन तद ब्रह्म, जो पूछा ब्रह्म क्या है, तो बता रहे हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। जो जीवात्मा है उसे अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म नाम से कहा गया है। जो भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म नाम से कहा गया है।
अगला श्लोक चौथे को श्रवण करें। अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवितम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबर। इसमें बता रहे हैं उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों, मैं श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। देखिए साफ साफ बता दिया कि देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। देखिए साफ साफ इसके अंदर बता दिया, अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम अधियज्ञो हमें बात्र देहे देह भृताऊं बरा। और 5वें श्लोक में देखिए क्या बता रहे हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। देखिए इस श्लोक में बहुत खास बात भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। ये समझने वाली बात है। जो पुरुष अंतकाल भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। अंतकाले चा मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में जो पुरुष मुझको ही स्मरण करता हुआ, एक जो अंदर आत्म तत्व है जो कृष्ण जी बता रहे हैं, तो वो जब शरीर अंत में त्यागे तो उनका स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्याग करे, तब बात हो रही है यहाँ। वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। याति नास्त्यत्र संशयः। तो देखिए जब आप याद करेंगे भगवान श्री कृष्ण को हर पल उठते बैठते, तो वो आपको ज़रूर अपने चरणों में जगह देंगे। तो किसी के कहने से कि इसको भगवान अपने चरणों में ले, तो ऐसे प्रभु अपने चरणों में नहीं लेते। तुमने पूरे जीवन भर तो प्रभु को याद करा नहीं, जबकि साक्षात इस देह में वो विराजमान। देखिए महात्मा मंगत राम गुरुदेव जी भी कह रहे हैं, सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करें पुकारो, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उघाड़ो। देखिए यहाँ भी गुरुदेव कह रहे हैं कि सतगुरु तो अंतर रमे। अब भगवान कृष्ण जी भी यही कह रहे हैं कि
ये जो जीवात्मा है, अगर एक मन में अंत समय में भगवान श्री कृष्ण का याद करते हुए वो इस शरीर को त्याग करे तो वो मुझे ही प्राप्त होता है। ये साफ साफ 5वें श्लोक में लिख दिया, तो इसको जाने। और देखिए रामायण भी यही बोल रही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो जो ये प्रभु का ही अंश है ये जीव, और हम इसको अपना शरीर मानकर जीते रहते हैं। इस शरीर में जो प्रभु निवास कर रहे हैं उनको हम जानें और उनको याद करते हुए अगर अंत समय शरीर को त्यागें तो वो हमें प्रभु अपने चरणों में ही रखते हैं। ऐसा साफ साफ 8वें अध्याय में भगवद गीता में अभी बताया भगवान श्री कृष्ण ने। तो इसको याद करें और अपने मन में उस श्वास में उस प्रभु का नाम जपते रहें, उस गुरु का नाम जपते रहें, तो निश्चित ही आपको अंत समय में भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों में जगह देंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और कोशिश करें जैसा कृष्ण जी कहा है उस प्रकार चलें। ये भगवद गीता के श्लोक द्वारा आपको बताया गया, तो इसको समझें, चलें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।